और हम इनफैक्ट सब इतना डर गए थे कि हमने रात को, तेरे कारण हुआ है बुद्धू बच्चा। हाय गाइस, सुबह के बज रहे हैं 10 और आज बहुत ही डल और बेकार सा दिन स्टार्ट हुआ है। सुबह से नुकसान हो रहे हैं। एक्चुअली हुआ क्या था, रात को 2-2:30 बजे का टाइम होगा अप्रॉक्स। एकदम से संचित बाहर आए हैं कुछ लेने अपना, तो इन्होंने लाइट ऑन किया है तो लाइट में से एकदम से स्पार्क निकली और उसमें से पटाखे जैसे बजते हैं ना लाइट में, वैसे होना स्टार्ट हो गया। उसके बाद क्या हुआ कि जब हम इन्होंने देखा ऊपर तो स्मेल आ रही थी कुछ जलने की। इन्होंने इधर उधर चेक किया कि कहाँ से हो रहा है, तो फाइनली इनको पता चला कि ऊपर इन्वर्टर में हो रहा है। तो क्या हुआ कि इन्वर्टर्स में से फ्यूम्स आनी स्टार्ट हो गई। इन्होंने पास जाके देखा तो इनको लगा कि जैसे बर्निंग स्मेल आ रही है, वो बर्न हो रहा था। तो हम इतना ज्यादा डर गए, घबरा गए कि कुछ ऐसे गलत ना हो जाए। तो रात को मम्मा ने अपने फ्रेंड को कॉल किया, देन हमें इलेक्ट्रिशियन का नंबर मिला। एक्चुअली रात को एक्सेसिव बारिश हो रही थी बहुत ज्यादा और कोई भी इलेक्ट्रिशियन मिलना अवेलेबल था रात के 2-2:30 बजे, तो कोई भी नहीं मिलेगा ना हमें। तो लकीली हमें आंटी से नंबर मिल गया और देन हमने कॉल किया एंड फाइनली ही केम और उन्होंने संचित ने मिलके दोनों ने उसको इन्वर्टर को बाहर फेंक दिया, टू बी ऑन द सेफर साइड की कुछ गड़बड़ ना हो जाए। बैटरी से डिस्कनेक्ट किया और बाहर फेंक दिया। तो इतनी टेंशन वाला सीन हो गया और इनको कहीं ना कहीं डाउट पड़ गया था कि हाई वोल्टेज के कारण कोई ना कोई अप्लायंस ना गॉन हो जाए। पर हम प्रे कर रहे थे कि होपफुली सुबह उठे तो सब ठीक ही हो। पर सुबह उठे हैं तो जिस अप्लायंस को हाथ लगा रहे हैं दैट अप्लायंस इज नॉट वर्किंग। हमारे दोनों फ्रिज नहीं काम कर रहे, एसी नहीं चल रहा, राउटर नहीं चल रहा, राउटर इज नॉट वर्किंग। देन इंटरनेट कनेक्शन नहीं चल रहा बिकॉज इन्वर्टर पे था, इन्वर्टर सड़ गया तो इन्वर्टर भी मतलब हर तरफ से सुबह का नुकसान ही हो रहा है। और हमने अराउंड 3-4 कंप्लेंट्स लिखवाई हैं कंपनी में। अब देखो कैसे कैसे कौन कौन आता है और हमें होप तो नहीं है कि आज ठीक होगा, बट वी आर प्रेइंग कि कुछ तो ठीक हो जाए क्योंकि गर्मी है तो फ्रिज और एसी के बिना तो नहीं चलेगा। जहाँ जहाँ कंप्लेंट्स लिखवाई हैं हर कोई कह रहा है हम इतने बजे आएंगे, हम उतने बजे आएंगे, पता नहीं कब कौन आएगा। और आज हमारे प्लान्स भी थे, एक्चुअली हम आज डिनर होस्ट करने वाले थे तो वो भी प्लान अब स्टैंड्स कैंसिल जब तक सब ठीक नहीं हो जाता। होपफुली कल, डोंट नो कब। एंड वी आर जस्ट प्रेइंग कि सब ठीक हो जाए। अब इवेंचुअली ठीक तो करवाना ही पड़ेगा और इतना ही बहुत है कि सबकी जान बच गई। हमें तो कल जान पे आई हुई थी और हम इनफैक्ट सब इतना डर गए थे कि हमने रात को कोई लाइट नहीं ऑन की, सारे एमसीबीज हमने डाउन कर लिए। सिर्फ सिंगल पूरे घर में एक फैन चल रहा था और हम पांचों वहीं पे अपने गद्दे बिछा लिए थे। हम वहीं पे लेट गए थे। हम इतना ज्यादा डरे हुए थे कि हम कोई चीज ऑन कर लें और कुछ हो जाए फर्दर, तो हम बहुत ज्यादा डरे हुए थे क्योंकि लाइट्स इतनी कल खराब हुई हैं। इतनी मतलब जिस लाइट को ऑन करते थे उसमें से स्पार्क आ रहा था और हमें 10 to 15 मिनट्स तो फिगर आउट करने में लग गया कि घर में हो क्या रहा है, क्यों इतनी प्रॉब्लम हो रही है। समझ ही नहीं आ रहा था क्या है क्या नहीं। और शायद उसी के कारण जब तक हमें समझ आई वो फ्रिज और एसी का काम हो चुका हुआ था। बट थैंकफुली बाकी अप्लायंसेस बच गए हैं। हमें तो था कि शायद वो भी गॉन ही है, पर बस वही बात है ना कि जितना मर्जी केयर कर लो, ध्यान दे लो, पर कहीं ना कहीं आपसे छूट जाता है और नुकसान हो जाता है। लेट्स सी अब कौन कौन कैसे कैसे आता है। मुझे लगता है आज तो सारा दिन इसी में जाएगा और पता नहीं कोई टर्न आउट होगा भी या नहीं। लेट्स सी कैसे रहता है सारा दिन आज का। क्या ढूंढ रहा है मेरा बिट्टू? बचुआ मस्तियाँ आए आए। हा 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 हा। क्या घुमा दिया गुड़िया? नीचे तो बॉल पड़ी हुई है, बॉल चाहिए। नीचे लेट लेट के ढूंढ रहा है। क्या चाहिए? चलो हो तो क्या मम्मा हेल्प करे, मम्मा करे हेल्प। चलो पीछे पीछे, मम्मा हेल्प करती है। चलो हटो हटो। उन प्लगों पे बाकी सब कुछ चल रहा है, फ्रिज ही नहीं चल रहा ना। फ्रिज नहीं चल रहा। ठीक है एसी के अंदर। संजित ने अभी बिजली वालों को भी बुलाया था जस्ट टू चेक, जस्ट टू इंश्योर कि वोल्टेज के कारण ही है। वैसे तो मैंने सभी कंपनीज में कॉल कर दिया है इन्होंने, बट हमें फिर भी था कि एक बार चेक करवा लेते हैं। और उसने भी यही बोला है कि वोल्टेज के कारण आपके अप्लायंसेस गॉन है, अब आपको उसको रिपेयर ही करवाना पड़ेगा। तो लेट्स सी कब आते हैं और देखते हैं कितना टाइम लगेगा। भैया हुआ क्या है, पता क्या हुआ है इसको कि चेक करोगे? अभी चेक करके हाई वोल्टेज के कारण हुआ है, पर ये तो हमने खैर बंद कर दिया था स्विच जब हुआ है ना।
एसी नहीं, अब उधर लगा किचन। तो रिपेयर हो जाएगा ये कि नहीं? अच्छा देख के पता लगेगा ना। वैसे हो जाते हैं रिपेयर पीसीबीज? पूछ लेंगे सर से क्या। आप क्या कर रहे हो? कैसे देख, सब तेरे कारण हुआ है बुद्धू बच्चा। आज भी ये लगा हुआ बॉक्स में, पता नहीं क्या हुआ, कल लाइट गई है और स्पार्क हुआ इन्वर्टर में, हमने बंद कर दिया। ये इन्वर्टर पे शायद इस वजह से हुआ, चल नहीं रहा। मे बी हाई वोल्टेज हुई है, पता नहीं क्या हुआ, एग्जैक्ट नहीं पता क्या हुआ, पर चल नहीं रहा, कोई लाइट नहीं आ रही। किसका अडेप्टर खराब हुआ? वो चल पड़ा। अच्छा तो चेंज नहीं करना पड़ेगा? ये जो अडेप्टर नंबर उसका था वो इसका अडेप्टर इसमें लगा हुआ था। अच्छा मैं एक सेकंड इनको बुलाती हूँ, ये बेटर बताएंगे। हैं डॉक्टर नहीं है जो पूछो, मेरे को समझ नहीं आई। नहीं तो नेट चल पड़ेगा, रूम में नहीं चलेगा नहीं मतलब? चलेगा ना रूम में। हमारा एक्चुअली वाईफाई इससे आता है सारे घर में ना, उसका है, उसकी एएनडी नहीं आती है अंदर। तो फिर इसका भी तो कोई कनेक्ट है फोन में। हल निकाल लो। वही इसका आती है, डॉक्टर जाना पड़ेगा। इनके पास नहीं है? फोन में कनेक्ट है नहीं इसके पास में। इसका वाईफाई बंद किया हुआ है। अभी ऑन कर दूंगा। ऑन कर तो हम आ जाएंगे एक घर में। हाँ टेम्परेरी तो चले ना, फिर अडेप्टर चेंज कर लेंगे। या किसी में कनेक्ट है देख नहीं जो है कोई तो बता दो सही। चेंज कर दिया डॉक्टर, अब दोनों चल पड़े हैं। चलो शुक्र है, एक काम तो। थैंक यू भैया, थैंक यू। चलो एटलीस्ट नेट तो ठीक हो गया, चल रहा है अभी सब कुछ। देखो बाकी चीज़ों को कितना टाइम लगता है, एटलीस्ट नेट तो हुआ। क्या हुआ? जैसे पीसीबी चेंज ही होना है। उसे बताओ ये तो पुराना टाइम है। मम्मा पहले ही कह रहे थे इसका भी चेंज आ रहा है। सबका कराना पड़ेगा अब। सारे हो गए हैं ऑलमोस्ट, अभी से भी ठीक हो गया है। मार्केट है, मार्केट से भैया आ जाओ। आ जाओ ना, सिर्फ आगे करके स्विच बंद किया है। वो कोई समान तो नहीं कड्डन वाला इधर है। क्या हुआ, क्या कह रहे हैं? सप्लाई ज्यादा आई हुई है तो कुछ सड़ गया है क्या? मम्मी को होप थी कि शायद बच गई, फ्रिज बच गया। हुआ क्या भैया? शायद बच ही जाए भैया। कुछ नहीं बचा हुआ, सब गॉन है। अच्छा ये किस चीज का? सरकड़ी मसाला तो ज्यादा इसका हल क्या है? स्टेबलाइजर नहीं होता? एसी सड़ा ना, एसी एसी भी सड़ गया, सब हाँ एसी भी सड़ गया भैया, उसको स्टेबलाइजर लगा हुआ है। पर्टिकुलर पॉइंट रोकता है वोल्टेज। वोल्टेज बहुत तेज हाँ 300 वोल्ट तक रोक दी होगी उसने, 330 तक वोल्टेज। जब वोल्टेज ही 440 आ जाएगी तो कहाँ से रुकेगा? डबल वोल्टेज थी आपकी। ओके बंद कर दिया भैया आपने। है लगाऊंगी। मैंने तो आते हैं भैया आज में कर देना ठीक, कल में हो जाएगा। हाँ जी कल की कोशिश रहेगी तो कब तक हो जाएगा। जी लंच कर लो, इससे कोई फर्क नहीं है, अपना आराम से घूमते। क्या हो गया शिवी के घर को? वो कहते शिवी तंग ना हो रात जैसे। शिवी बेचारा रात को बहुत तंग हुआ ना शिवी रात को। सो एसी रिपेयर हो गया है, वाईफाई ठीक हो गया है, अभी फ्रिज दोनों कल रिपेयर होंगे मोस्ट प्रोबेबली, क्योंकि आज वो देख गए हैं क्या फॉल्ट है।
और बस अब इन्वर्टर चेंज करवाने लगे हैं, इन्वर्टर फिट होने लगा है नया, और होपफुली इन्वर्टर तो ज़रूरी था क्योंकि इन्वर्टर के बिना नहीं चलेगा, रात को लाइट चली जाएगी तो फिर प्रॉब्लम होगी। हो गया फिट? कितना टाइम लगता है इसको? सो इन्वर्टर वर्क इज़ ऑल्सो डन। तो बस अब मेन फ्रिज का ही काम रह गया, दोनों फ्रिज सेट होने वाले हैं, होपफुली कल तक हो जाए बिकॉज गर्मी में तो फ्रिज के बिना बहुत बुरा हाल है। आज वी आर प्लानिंग टू, मम्मा आपने बोला फिर पापा को डिस्पेंसर का? आ रहा है डिस्पेंसर। हाँ, तो हमने क्या किया है कि बाकी सब चीज़ें तो मैनेज हो जाएंगी पर पानी तो चाहिए होगा ना, तो इसीलिए हमने सोचा कि हम डिस्पेंसर ले आते हैं ऑफिस का जो नीचे, क्योंकि पापा का जो डिस्पेंसर है वो कम यूज़ होता है, तो वाटर डिस्पेंसर हम ले आए हैं ताकि हमें पानी की मुश्किल ना हो। मोस्ट प्रॉब्ली आ ही जाएगा थोड़ी देर में। शिवी दीदी को काम करने दो, आगे क्या बुरा हाल काम मैं हमारा। रोशनी ने वो बनाया है डस्टबिन, कहती जो वो उसकी कॉट को शिवांश की कॉट तूने डस्टबिन ही बनाई हुई है, जो तुझे दिखता है एक्स्ट्रा सामान तो उसमें रख जाती है, फिर हम ढूंढते रहते हैं, फिर हमें याद आता है कि यही डस्टबिन है रोशनी का, इसी में पड़ी होगी। अपने काम करने देना दीदी को कि नहीं? बस करो, हम पहले बहुत दुखी हैं आज, हमको और तंग मत करो। था क्या होता है? नो नो शिवी प्लीज। सो फाइनली वाटर डिस्पेंसर इज हियर और शिवांश को तो नया टॉय मिल गया खेलने के लिए। देखना मम्मा कितना एक्साइटेड है डिस्पेंसर को देख के। बट मम्मा मस्ट हैव है अभी के लिए, तो जब तक फ्रिज नहीं ठीक होता। क्या रात के अराउंड 8:30 हुए होंगे और अब हम फ्री हुए हैं जस्ट सारा काम करवा के। अभी भी 1-2 चीज़ें रह गई हैं जो होपफुली कल हो जाएंगी। सो इसी के साथ मैं ख़त्म करती हूँ आज का व्लॉग। डू शेयर सब्सक्राइब एंड थैंक यू। हेलो आंटी, क्या हाल है बेटे? बस गॉड ब्लेस यू। वेलकम होम हेलो दी। आफ्टर